नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। भू भारती एक्ट जो जमीनी तनाज़ात के मुस्तकिल हल में मददगार होगा। किसान ROR एक्ट से फायदा हासिल करे। जिला कलेक्टर हनुमंतु। इस्तेमाल के जरिए वक्फ में शामिल नोटिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन के जरिए वक्फ करार दी गई जायदादों की वक्फ हैसियत ना ही खत्म की जाएगी और ना ही उनका किरदार तब्दील किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अगले समाअत तक के लिए अहकाम। नेशनल हेराल्ड से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल, जिसके खिलाफ निजामाबाद में कांग्रेस का जबरदस्त एहतजाज। अब खबरें तफसील से। भू भारती एक्ट जो ज़मीनी तनाज़ात के मुस्तकिल हल में मददगार होगा। ये नया ROR एक्ट ज़मीनी तनाज़ात, ज़मीन के हुकूक़ की हिफाजत, ज़मीनी मसाइल के फौरी हल और किसानों के फ़ायदे के लिए तारीख़ी तब्दीली की सिमत में ताउन करेगा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि रियासत हुकूमत की जानिब से मुतारुफ किए गए नए ROR एक्ट भू भारती ज़मीनी तनाज़ात के मुस्तकिल हल में ताउन करेगा। निजामाबाद जिले के कमरपल्ली मोरताल मंडल के अलावा अरगटला मंडल में जुमेरात को किसानों के लिए नई अराजी कानून पर बेदारी सेशन का इनेकाद किया गया। कलेक्टर ने इन कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए किसानों को इंडियन लैंड एक्ट के तहत और इसके मंदरजात के बारे में तफसीली जानकारी दी। उन्होंने वजाहत की कि हुकूमत ने ये नया ROR एक्ट लाया, जिसमें कई नए अनासर शामिल किए गए ताकि किसानों से मुतल्लिक जमीनों को बगैर किसी तनाज़े के मुकम्मल मालिकाना हुकूक फराहम किए जा सके। ये तजवीज़ किया गया कि नया ROR एक्ट ज़मीन के हुकूक की हिफाजत, ज़मीनी मसाइल के फौरी हल और किसानों के फ़ायदे के लिए तारीख़ी तब्दीली की सिमत में मदद करेगा। किसानों की ज़मीनों को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने इस कानून के बारे में आगाही पैदा करने की ख्वाहिश का इज़हार किया, जिससे ज़मीनी मसाइल के हल में आसानी होगी और ज़मीनी मसाइल के शिकार किसानों को इससे फ़ायदा हासिल होगा। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे रियासत के 4 मंडलों में इस माह के आखिर तक तजुर्बाती तौर पर लागू किया जाएगा और मैदानी सतह पर हुकूमत की तवज्जो में आने वाले दीगर पहलुओं और मसाइल का भी जायजा लेकर इस कानून में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस एक्ट को रियासत भर के तमाम रेवेन्यू गाँव में लागू किया जाएगा और इसके एक हिस्से के तौर पर नए लैंड इंडिया एक्ट पर जिले के तमाम रेवेन्यू देहात में कॉन्फ्रेंसेस मुनाकिद की जाएगी। जमीन के मसाइल पर किसानों की दरख्वास्तों को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू हुकाम देहात में आकर दरख्वास्तें वसूल करेंगे और उन्हें मुकर्ररा वक्त में हल किया जाएगा। ये तजवीज़ की कि इन गरीब किसानों को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम की जाएगी, जिन्होंने जमीन के तनाज़ात के मामले में अपील की है। कलेक्टर ने वजाहत की कि इस कानून के मुतारुफ होने के 1 साल के अंदर उन्हें जमीन से मुताल्लिक मसाइल पर दरख्वास्तें दाखिल करने का मौका भी दिया जाएगा। అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించిన పోర్టల్ కూడా భూ భారతి పోర్టల్ కూడా మనకి లాంచ్ చేయడం జరిగింది। సో దీనికి సంబంధించి రైతుల్లో ఏదైతే ఈ కొత్త చట్టం వచ్చిందో దీంట్లో ఎటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి, సో అదేవిధంగా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా క్లారిఫికేషన్ చేసుకోవడం,
అదేవిధంగా రూల్స్లో కూడా ఏమైనా ఫార్మర్స్కి స్టిల్ ఇంకా ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా వాటిని క్లారిఫై చేయడానికి గురించి మనము ఈ అవగాహన కార్యక్రమాలు అనేది ప్రతి మండలంలో కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అది ఈ రోజు స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాము. మొదటగా మనము ఈ కమ్మర్పల్లి మండలంలో మొదటి కార్యక్రమం అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. సో మీకు బ్రీఫ్గా ఆర్డీఓ గారు చెప్పారు, బట్ ఒకటి పీపీటీ ఒకటి ఉంది. సో దాంట్లో డీటెయిల్గా కొంత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మనకి జనరల్గా ఆర్ఓఆర్ అంటే మనకి రికార్డ్ ఆఫ్ రైట్స్. సో మనకి ఈ భూమి మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ప్రీవియస్గా మనకి పహారీ ఉండేది 1B ఇవన్నీ కూడా ఆర్ఓఆర్ రికార్డ్స్. అంటే మనకి రికార్డులో ఆ పట్టాదారు ఎవరున్నారు, వాడికి ఏ సర్వే నెంబర్లో ఎంత ఎక్స్టెంట్ భూమి ఉందనేది, ఆ హక్కు ఏదైతే రైట్ ఉంటుందో హక్కులు అనేవి మనకి రికార్డ్స్లో అనేది నమోదు చేయబడుతూ ఉంటాయి. సో మనకి ఈ ఆర్ఓఆర్ రిజిస్టర్ అనేది ఈ మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది. భూభారతి చట్టం ప్రకారము ఈ ఆర్ఓఆర్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఎవరికైతే ఫార్మర్స్ నేమ్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకి ఆ భూమి మీద హక్కు ఉన్నట్లు, వాళ్ళ భూమి ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళ నేమ్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఆర్ఓఆర్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. साबिका रियासती वजीर व तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया सुप्रीम कोर्ट की उबूरी हिदायत का खैर मकदम। वक्फ एक्ट के खिलाफ कानूनी व जमहूरी जदोजहद जारी रखने का ऐलान। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर और वक्फ तरमीमी कानून को चैलेंज करने वाले अर्जी गुजारों में शामिल मोहम्मद अली शब्बीर ने चारशंबे के रोज दिल्ली में वक्फ तरमीमी बिल पर सुप्रीम कोर्ट की समाअत में शख्सी तौर पर शिरकत की और अदालत की अक़ीदों के मजहबी इख्तियारात से मुताल्लिक़ मजबूत रिमार्क्स का खैर मकदम किया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि अदालत की जानिब से उठाए गए आईनी सवालात खास तौर पर वक्फ इदारों में गैर मुस्लिमों की शमूलियत और सदियों पुरानी वक्फ जायदादों को लाहक खतरे के सिलसिले में उनके मौक़िफ़ की तायद करते हैं। उन्होंने कहा कि आज की समाअत ने हमारे मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित किया। अदालत ने वाज़ेह तौर पर इशारा दिया कि ये कानून संगीन आईनी सवालात को जन्म देता है। हमें उम्मीद है कि अदालत वक्फ तरमीमी कानून पर अमल दरामद पर रोक लगाएगी। शब्बीर अली ने इस कानून को मुस्लिम मजहबी इदारों पर बराह रास्त हमला करार दिया। कहा कि वो इसके खिलाफ कानूनी और जमहूरी रास्ते से लड़ाई जारी रखेंगे। कहा कि ये सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि मुसलमानों के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। जब तक इस जालिमाना कानून को वापस नहीं लिया जाता हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम अदालतों में, पार्लियामेंट में और अवाम के दरमियान जदोजहद जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच ने 100 से ज़ायद अर्जियों की समाअत की, जो कि पार्लियामेंट से 4 अप्रैल को मंजूरशुदा और 8 अप्रैल को सदर जमहूरिया की मंजूरी हासिल करने वाले वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दायर की गई थी। शब्बीर अली की नुमाइंदगी सीनियर वकील कपिल सबल और सलमान खुर्शीद कर रहे हैं। समाअत के दौरान अदालत ने वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों की शमूलियत पर सवालात उठाए और मरकज से पूछा कि वह हिंदू मजहबी इदारों में भी ऐसी ही शमूलियत की इजाजत देगा। अदालत ने जिला कलेक्टरों को वक्फ जायदादों से मुतालिक तनाज़ात के फैसले के लिए दिए गए इख्तियारात पर भी तशवीश जाहिर की और पुरानी मसाजिद और सदियों पुरानी मजहबी इमारत की दस्तावेजात के मसले पर तवज्जो दिलाई। सीनियर वकील कपिल सबल, राजीव धवन, अभिषेक मनु संघवी और C योसंग ने अर्जी गुजारों की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि ये तरामीम आइन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी करती है, जो मजहबी अक़ीदतों को अपने मजहबी उमूर खुद चलाने का हक देता है। मरकज की तरफ से पेश होने वाले तरामीम का दिफा करते हुए कहा कि उनका मकसद शफाफियत को बेहतर बनाना है, लेकिन अदालत ने कहा कि वो अहम 2 नुकात पर उबूरी हिदायत जारी करने पर गौर करेगी। वक्फ बोर्ड की रुकनियत को मुसलमानों तक महदूद रखने सिवाय 100 ऑफिशियो अरकान के और वक्फ बाई यूजर जायदादों को किसी भी जबरी कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बारे में ये समाअत 17 अप्रैल बरोज़ जुमेरात दोबारा होगी। दारुस्सलाम पर 19 अप्रैल को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाजी जलसा होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की अवाम से शिरकत की अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के
18 करोड़ मुसलमानों की एक आवाज़ है। सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक मंसूबा बंद तरीके से नरेंद्र मोदी हुकूमत ने काला कानून बनाया, जिसके जरिए से वो हमारी मसाजिद, दरगाहें, कब्रिस्तान और दीगर वक्फ जायदादें छीनने का नापाक मंसूबा रखते हैं। इस काले कानून के खिलाफ 19 अप्रैल को दारुस्सलाम के ग्राउंड में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक कुल जमाती एहतजाजी जलसा मुनक्कद किया जाएगा। इस जलसे की सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी करेंगे। इस जलसे में कांग्रेस, BRS, YSR पार्टी के भी नुमाइंदों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दावत दी गई है। साथ ही पार्लियामेंट की ज्वाइंट एक्शन कमेटी में शामिल अराकीन पार्लियामान जिनका ताल्लुक NDA की हुकूमत से नहीं था, उनको भी हमने यहाँ पर आने की दावत दी है। जलसे में खवातीन के लिए भी खुसूसी नस्म रहेगा। इस जलसे को कामयाब बनाने की सदर मजलिस ने हैदराबाद के अवाम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान से ख्वाहिश की। बैरिस्टर ओवैसी जलसे के इंतजामात के सिलसिले में दारुस्सलाम में मुनाकिदा जमात के अरकान मुकर्रिना, इब्तिदाई मजालिस के सदूर व मोतमिदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस जलसे में शिरकत की, अवाम को तरगीब दी। शहर और अजला की मसाजिद में फर्ज नमाज के बाद इसका ऐलान करवाया जाए और ये एक नाजुक मरहला है हमारे मुल्क की, न सिर्फ सियासत में बल्कि मुल्क की तारीख में। बल्कि हम तो तेलंगाना के अजला के मजलिस के जिम्मेदारान से भी कहना चाहते हैं कि वो भी इस जलसे में शिरकत करने की कोशिश करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के 18 करोड़ मुसलमानों की एक आवाज़ है। इस्तेमाल के जरिए वक्फ में शामिल नोटिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन के जरिए वक्फ करार दी गई जायदादों की वक्फ हैसियत ना ही ख़त्म की जाए और ना ही उनका किरदार तब्दील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अगले समाअत तक के लिए अहकामात। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ दायर केस में मरकज को हिदायत दी है कि वो अगली समाअत तक तमाम औकाफी जायदादें जिनमें इस्तेमाल के जरिए वक्फ शामिल है और जो नोटिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन के जरिए वक्फ करार दी गई है, ना तो उनकी वक्फ हैसियत खत्म की जाए और ना ही उनका किरदार तब्दील किया जाए। मरकज ने यकीन दहानी की कि वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड्स में किसी किस्म की नई तकर्री अमल में नहीं आएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने जुमेरात को दोपहर 2 बजे से केस की समाअत दोबारा शुरू की। अदालत ने आइंदा समाअत के लिए 5 मई को मुकर्रर की है, जिस वक्त तक मरकज, रियासती हुकूमतों और इस कानून की मुखालिफत करने वाले दरख्वास्त गुजारों के जवाब दाखिल किए जाने हैं। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि 5 दरख्वास्तों को मरकजी हैसियत दी जाएगी, जिनका इंतखाब दरख्वास्त गुजार खुद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन मुकदमात को अलग कर दिया जो हिंदू फरीकैन की तरफ से 195 और 2013 के साबिका वक्फ कवानीन को चैलेंज करते हुए दायर किए गए थे। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि 2025 के तरमीमी वक्फ कानून को चैलेंज करने वाली तमाम 5 दरख्वास्तों को एक ही उन्वान के तहत सुना जाएगा। गुज़िश्ता रोज अदालत आज़मा ने इस कानून पर अपनी तशवीश जाहिर की थी। बेंच ने 3 अहम नुकात पर सवाल उठाया। वो जायदादें जो इस्तेमाल के जरिए वक्फ के तहत पहले ही अदालत के अहकामात से वक्फ करार दी जा चुकी है, उनका मौजूदा वक्फ क्या होगा। वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम अफराद की अक्सरियती मौजूदगी पर अदालत ने सवाल उठाया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी है। हुकूमत की जानिब से जवाब दाखिल करने के बाद दरख्वास्त गुजारों को 5 दिन का वक्त दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बाद केस को अबूरी हुक्म के लिए दर्ज किया जाएगा। अदालत ने कहा कि इतनी ज्यादा दरख्वास्तों की समाअत करना नामुमकिन है, इसीलिए सिर्फ 5 दरख्वास्तों पर ही समाअत की जाएगी। हालांकि वक्फ एक्ट के आईनी जवाज को चैलेंज करने वाली जुमला 10 दरख्वास्तें ही सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है। वक्फ दरख्वास्तों की समाअत करने वाली बेंच में CJI संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन शामिल है। ये दरख्वास्तें मौलाना अरशद मदनी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद, आम आदमी पार्टी MLA अमानतुल्लाह खान, शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एसोसिएशन, केरला जमीयतुल उलमा, अंजुम खादरी, तैयब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुर रहीम और RJD लीडर मनोज कुमार झा ने दायर की है। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में
खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। नाबालिग बच्चों की गाड़ियों को चलाने पर ओनर को जेल और रजिस्ट्रेशन मनसूखी का निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य का इंतबाह। नाबालिगों को गाड़ियां चलाने देने की सूरत में गाड़ी देने वालों को जेल जाना पड़ेगा। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। इन ख्यालात का इज़हार पुलिस कमिश्नर निजामाबाद साई चैतन्य ने कहा। उन्होंने कहा कि जिले में हर रोजाना नाबालिगों पर ड्राइविंग पर खुसूसी नजर रखी जा रही है, जिसके तहत निजामाबाद जिले की आवाम को मुतल्ला किया जाता है कि अब तक नाबालिगों के गाड़ियां चलाने पर पुलिस सिर्फ वालिदैन को काउंसलिंग करते हुए जुर्माने ऐड कर रही थी, लेकिन अब से नाबालिगों की ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने कहा कि नाबालिगों की ड्राइविंग से सड़क हादसा पेश आ रहे, इसीलिए अब अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो मुतल्लिका नाबालिग के साथ उसके वालिदैन या मालिक को एक्ट MV 2019 तरमीमी सेक्शन A199 के तहत मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाएगा। गाड़ी के मालिक को 3 साल तक कैद और 25,000 रुपये तक जुर्माना ऐड किया जा सकता है। लिहाजा नाबालिग के पकड़े जाने की सूरत में वो 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अहल नहीं रहेगा और इसकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन 1 साल तक मनसूख कर दी जाएगी। लिहाजा तमाम वालिदैन, सरपरस्त और मालिकान को मुतल्ला किया जाता है कि वो नाबालिग बच्चों को हरगिज़ गाड़ी चलाने ना दें। तेलंगाना ग्रुप 1 इम्तिहानात में धांधलियां, उर्दू मीडियम के 9 उम्मीदवारों ने इम्तिहान तहरीर किया। 10 के नतायज जारी, CBI तहकीकात करवाने BRS का मुतालिबा। तेलंगाना में ग्रुप 1 इम्तिहानात के नतायज पर शदीद तनाज़ा खड़ा हो गया। NRC पार्टी का इल्जाम है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से पहले ये ऐलान किया गया था कि उर्दू मीडियम से सिर्फ 9 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया, लेकिन कमीशन के हालिया ऐलान में बताया गया कि 10 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिस पर कई शक व शुबहात पैदा हो रहे कि इम्तिहानात में धांधलियां हुई है। इस मामले में BRS रुकन असम्बली P कोशक रेड्डी ने सख्त रद्देअमल का इज़हार करते हुए कहा कि ग्रुप 1 इम्तिहानात के नतायज में शदीद बेज़ाब्तगियां पाई गई है, जो कि तेलंगाना की तारीख का सबसे बड़ा स्कैम बन चुका है। उन्होंने मुतालिबा किया कि इस मामले की CBI तहकीकात होनी चाहिए ताकि हकीकत अवाम के सामने आ सके। कोशक रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब कुल 21,093 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा तो फिर 21,103 उम्मीदवारों के नतायज कैसे जारी किए गए, इजाफी 10 उम्मीदवार कहां से आ गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन 10 इजाफी उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार MLC रामलू नायक की बहू भी शामिल है। उनका कहना था कि इस मामले को फौरी और गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि मरकजी वज़रा G किशन रेड्डी और B संजय कुमार इस मामले पर क्यों खामोश है। नेशनल हेराल्ड से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल, जिसके खिलाफ निजामाबाद में आज कांग्रेस का जबरदस्त एहतजाज और मोदी का अलामती पुतला नस्र आतिश। मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीदें, सरकारी इदारों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम के खिलाफ जो जिला कांग्रेस कमेटी के आदेश पे PCC महेश कुमार गौड़ साहब के आदेश पे सिटी कांग्रेस के आदेश पे NSY यूथ कांग्रेस, सेवा दल
माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, ST, SC, OBC, माइनॉरिटी, तमाम लोग महिलाएं पूरे मिलकर निजामाबाद में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमने आज यहाँ पर धरना किया। ये धरने की वजह ये है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के ऊपर ED की जो नोटिस चार्जशीट डाला गया है वो सरासर झूठ है, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में हमेशा बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जो इख्तियार पे आई वो नौजवान बच्चों को 2 करोड़ नौकरियां देती बोलकर आई। बीजेपी हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल गैस के रेट कम करती बोल के हुकूमत में आई। बीजेपी काला धन वापस लेकर हर गरीब के घर अकाउंट में 15 लाख रुपए देते बोल के बीजेपी हुकूमत में आई। ये सब झूठे वादे करके बीजेपी हुकूमत में आई। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि आपने आवाम से, हिंदुस्तान की आवाम से झूठे वादे किए थे, वो वादे क्यों पूरे नहीं किए? नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिला? नौकरियां क्यों नहीं मिली? महंगाई क्यों कम नहीं हुई? काला धन वापस क्यों नहीं आया? राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछ रही है। तो राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए, सोनिया गांधी की आवाज को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी अपनी टीम के साथ, अमित शाह के साथ और तमाम मंत्रियां मिलकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवाज को रोकना चाह रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी आजादी दिलाई जो पार्टी है, ये पार्टी के साथ तमाम लोग मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग मिलकर है। पूरा हिंदुस्तान चाह रहा है कि कांग्रेस पार्टी फिर इख्तियार पे आए, क्योंकि राहुल का नारा है, राहुल जी का नारा है कि एक हो जाइए, सब एक हो तो हिंदुस्तान तरक्की होती है। नफरत की दुकान को बंद करने के लिए, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल गांधी जब बाहर निकले, हिंदुस्तान का दौरा किया, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनकी बीजेपी हुकूमत ने वो लोगों पे ED की नोटिस जारी किए, चार्जशीट दाखिल किए। लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली, घबराने वाली नहीं है। राहुल गांधी डरने वाले, घबराने वाले नहीं है, क्योंकि वो बब्बर शेर है, वो डरने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी खबरदार, अगर आइंदा इस तरीके से हरकत करेंगे तो कांग्रेस के, हिंदुस्तान के यूथ कांग्रेस, जन्नत सोई, सेवादल, महिला कांग्रेस, जस्टिस OBC, माइनॉरिटी, कोई खामोश नहीं बैठेगा रोडों पर आकर। आप हमेशा आपको राहुल गांधी हमेशा सवाल करते तो पब्लिक की तवज्जो हटाने की तरफ से हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, गुरुद्वारा, वक्फ बोर्ड ऐसे बिल्स लेकर आ रहे हैं ताकि हिंदुस्तान की आवाम तुमसे सवाल न करे। आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस में, आने वाले इंतखाबात में आपको 100 सीट के आगे नहीं जाने देंगे। ये हिंदुस्तान की आवाम का वादा है और राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ आवाम है। मैं जो मौका दिया गया उसका शुक्रिया अदा करता हूं। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भू भारती एक्ट जो जमीनी तनाजात के मुस्तकिल हल में मददगार होगा। किसान ROR एक्ट से फायदा हासिल करे, जिला कलेक्टर हनुमंतपुर। इस्तेमाल के जरिए वक्फ में शामिल नोटिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन के जरिए वक्फ करार दी गई जायदादों की वक्फ हैसियत ना ही खत्म की जाएगी और ना ही उनका किरदार तब्दील किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अगले समाअत तक के लिए अहकाम। नेशनल हेराल्ड से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल, जिसके खिलाफ निजामाबाद में कांग्रेस का जबरदस्त एहतजाज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ TV। आप दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।